नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो गारंटर का नाम क्यों पूछा जाता है और वास्तव में ये क्या जिम्मेदारी निभाता है। सोचिए, आपने नया घर खरीदना है या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन बैंक को आपकी साख या इनकम पर शंका हो रही है। ऐसे में बैंक आपको कहता है कि एक गारंटर लाओ। तो गारंटर क्या है? गारंटर वो व्यक्ति होता है जो बैंक को लिखित रूप से गारंटी देता है कि अगर आप अपने ईएमआई समय पर नहीं भर पाए तो वो आपकी जगह पर लोन की पूरी रकम और ब्याज बैंक को चुका देगा। आसान भाषा में कहें तो गारंटर बैंक के लिए सुरक्षा कवच की तरह है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बैंक का पैसा सुरक्षित रहेगा, चाहे वह आपके खाते से घर पर दाखिल हो या गारंटर के खाते से। अब सवाल ये उठता है कि बैंक गारंटर क्यों मांगता है। बैंक अपना व्यवसाय चलता है, कोई परोपकारी संस्था नहीं है। उन्हें अपना जोखिम कम रखना होता है। जब आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है, इनकम अस्थिर होती है या आप पहली बार लोन ले रहे होते हैं, तब बैंक सोचता है कि क्या ये व्यक्ति वाकई लोन वापस कर पाएगा। ऐसी स्थिति में गारंटर बैंक की शंकाओं को दूर कर देता है। तो किन हालात में गारंटर की जरूरत पड़ती है? जब आपका क्रेडिट स्कोर 725 से कम हो, जब आपकी इनकम लोन राशि के मुकाबले पर्याप्त ना हो, जब आपकी नौकरी अस्थिर हो या फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हो, जब आप हाई अमाउंट लोन ले रहे हो जैसे होम लोन या बिजनेस लोन, और जब आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बहुत नई हो। गारंटर की जिम्मेदारियां कितनी भारी होती हैं? अगर आप किसी वजह से डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक सीधे गारंटर के पास जाएगा और कहेगा, भाई साहब अब तुम ही चुकाओ। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज और लेट पेमेंट पेनल्टी भी शामिल होती है। गारंटर का नाम क्रेडिट ब्यूरो में दर्ज हो जाता है, इसलिए अगर लोन चुकाने में देरी होती है तो गारंटर की खुद की क्रेडिट रेटिंग भी बिगड़ सकती है। ये जिम्मेदारी लोन खत्म होने तक यानी कई सालों तक बनी रहती है। लेकिन कौन बन सकता है गारंटर? आमतौर पर परिवार के सदस्य जैसे माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। बैंक दोस्त या सहकर्मी को भी स्वीकार कर सकता है, पर भरोसे के लिहाज से परिवार को ही प्राथमिकता मिलती है। गारंटर की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इनकम स्थिर होनी चाहिए और क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। गारंटर बनने के फायदे भी हैं। अगर आपके पास भरोसेमंद गारंटर है तो लोन अप्रूवल जल्दी हो सकता है। कभी कभी ब्याज दरें भी थोड़ी कम मिल जाती हैं और वांछित राशि अधिक मिल सकती है। खासकर युवा या पहली बार लोन लेने वालों के लिए ये वरदान से कम नहीं है, पर इसके नुकसान भी कम नहीं। गारंटर को पूरी वित्तीय जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर आप चूक जाएं तो उनकी क्रेडिट रेटिंग बिगड़ सकती है, भविष्य में उनके खुद के लोन लेने की योग्यता प्रभावित हो सकती है और पारिवारिक रिश्तों में तनाव भी आ सकता है। गारंटर और को बोरोवर में अंतर भी जान लीजिए। को बोरोवर शुरू से ही जिम्मेदार होता है और लोन का मालिकाना हक भी साझा करता है, जबकि गारंटर सिर्फ तब जिम्मेवार होता है जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं। क्या गारंटर बाद में अपनी गारंटी वापस ले सकता है? अफसोस की बात है कि एक बार साइन करने के बाद बिना बैंक की अनुमति के हटना मुमकिन नहीं, इसलिए गारंटी देने से पहले पूरी सोच समझ लें। अंत में, अगर आप गारंटर बनने जा रहे हैं तो उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति अच्छे से जानें, दस्तावेज ध्यान से पढ़ें और अपनी खुद की वित्तीय क्षमताओं को ध्यान में रखें। और अगर आप लोन ले रहे हैं तो गारंटर को पूरी जानकारी देकर भरोसा जीतें और समय पर ईएमआई भरने का वादा करें। दोस्तों, गारंटर एक अहम मगर गंभीर जिम्मेदारी है। ये लोन अप्रूवल में मदद करता है मगर भारी रिस्क भी ले आता है, इसलिए गारंटी तभी दें जब आपको पूरा भरोसा हो। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और बताएं कि आपका गारंटर के साथ कैसा अनुभव रहा।